झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कैश कांड मामले में ईडी ने 12 मई को उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। मंत्री आलमगीर अपने साथ कागजात लेकर आए हैं। बता दें कि ईडी की छापेमारी में मंत्री के पीएस संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से 35.23 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई थी और ईडी ने जांच में पाया कि निजी सचिव संजीव लाल कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर टेंडर कमीशन वसूलते थे, टेंडर मैनेज करते थे और इसके बाद कमीशन के राशि का बंटवारा होता था। छानबीन के क्रम में बहुत से नौकरशाहों और नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं जो इस कमीशन बंटवारे में संलिप्त रहे हैं और यही वजह है कि लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, कई घंटों से आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है और आलमगीर आलम जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके हाथ में कुछ कागजात भी थे। क्या अभी जानकारी, चूंकि अंदर क्रॉस सवाल भी किया जा रहा है, सबको एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। सही कहा, क्योंकि यदि सम्मन की बात करें तो राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को 12 मई को ही सम्मन जारी हुआ था। 14 तारीख यानी आज के दिन 11 बजे उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि मंत्री 11 बजे से पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और अपने हाथों में कई कागजात भी लेके पहुंचे हैं और उनसे जो पूछताछ का जो दौर है वह चल रहा है। अब भी यदि ईडी दफ्तर की बात करें तो जो मंत्री हैं आलमगीर आलम ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं और इसके अलावे जो उनके पीएस रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने पिछले दिनों की है, संजीव लाल की और जो जहांगीर जिसके घर से कह सकते हैं जो 32 करोड़ से अधिक की जो राशि बरामद हुई थी, उन तीनों को यहाँ पे रखा गया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रॉस जो जांच है वह किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों यदि बात करें जो इनके पीएस थे संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी ने रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ की थी और उस पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे संजीव लाल और जहांगीर के द्वारा किए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज ईडी के द्वारा जो मंत्री हैं आलमगीर आलम उनको सम्मन किया गया था और आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। उनसे पूछताछ का दौर अब भी जारी है। लगभग 11 बजे पहुंचे थे ईडी के दफ्तर में मंत्री आलमगीर आलम और तब से कह सकते हैं पूछताछ चल रही है। हालांकि जो संजीव लाल की पत्नी है उनको भी ईडी के जो अधिकारी थे इस दफ्तर में बुलाए हैं। हालांकि अब जो पूछताछ जो है वो कहीं ना कहीं जो चारों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि रिमांड पे लेके जो संजीव लाल हैं या फिर जहांगीर की बात करें तो उनसे लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि जो रकम उस फ्लैट से मिले थे वो रकम आखिर कहां से आए। हालांकि ईडी की जांच में या जो जानकारी हाथ लगी है उसके अनुसार देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं टेंडर मैनेज करने के लिए जो पैसे थे वो लिए गए थे और वही पैसे जहांगीर के आवास से बरामद हुए थे और जिसके बाद कहीं ना कहीं उन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और इसके तार कहीं ना कहीं आगे और कई लोगों तक जाएंगे। संदीप, एक सवाल ये भी है कि इस पूछताछ के दौरान ईडी के हाथ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी जो नाम है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, कई नेताओं की संलिप्तता भी बताई जा रही है। इसे लेकर क्या जानकारी? जी, यदि ईडी ने संजीव लाल और जो जहांगीर को रिमांड पे लिया था उस दरमियान रिमांड की अवधि में उनसे पूछताछ के क्रम में कई ऐसे जानकारी ईडी को लगी है और उस मार्फत ही ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई सफेद पोस्ट तक ईडी के जो हाथ है वह पहुंच सकती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं टेंडर मैनेज करने का भी मामला सामने आ रहा है और टेंडर मैनेज करने के मार्फत ही लोगों से पैसे लिए जाते थे और वही पैसे जहांगीर के आवास से बरामद हुए थे। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि रिमांड पर लेके संजीव लाल, जहांगीर और जो संजीव लाल की पत्नी है उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई ऐसे खुलासे ईडी को हुए हैं और उसके आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई ऐसे और लोगों को सम्मन ईडी जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकती है। पर देखना होगा कि आखिर जो संजीव लाल और जहांगीर को जो रिमांड
फिर से लिया गया है ईडी के द्वारा, तो इस रिमांड की अवधि में ईडी जरूर यह कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कितने लोग और शामिल हैं और कौन कौन लोग हैं, उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। और यही वजह है कि दोबारा फिर से ईडी ने अदालत में दरख्वास्त करके इन लोगों को पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया है और लगातार इनसे पूछताछ भी चल रही है। आज आलमगीर आलम जो राज्य के मंत्री हैं, उनको भी ईडी दफ्तर बुलाया गया है और इस मार्फत उनसे भी यह जानकारी ली जाएगी कि आखिर इस मामले में या फिर जो जहांगीर के आवास से जो पैसे मिले हैं उसका किससे किससे कनेक्शन है। क्योंकि यदि बात करें संजीव लाल की, तो मंत्री आलमगीर आलम के वे पीएस हैं और जो पीएस संजीव लाल हैं उनके ही नौकर जहांगीर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह तार जोड़ने की कोशिश जरूर करेगी ईडी की आखिर इस मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है या फिर आपकी इस बिल्कुल मामले संदीप, अंदर से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि अभी और कितनी देर पूछताछ का ये सिलसिला चलेगा? जी, यदि कार्रवाई की बात करें तो ईडी की जो जांच है लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं जो ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हालांकि मंत्री के अंदर प्रवेश करने के बाद गेट बंद कर दिया गया है और जितने लोग अंदर हैं उन्हीं से पूछताछ का जो दौर है वह जारी है। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आखिर कितने बजे तक या फिर कितने दिनों तक ईडी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी, पर देखना होगा। क्योंकि हर एक जो आरोपी हैं और जो आरोप लगे हैं या फिर जो पैसे पकड़े गए हैं उनकी तार कहां कहां तक, किन किन लोगों तक है, यहां तक तह तक जाने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। और यही वजह है कि जो पूछताछ का दौर है उसका समय कितना होगा इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं है। और जो ईडी के अधिकारी हैं आलमगीर आलम से भी पूछताछ कर रहे हैं, उनके साथ इसी दफ्तर में जो उनके पीएस हैं संजीव लाल, जिसकी गिरफ्तारी ईडी ने पहले ही की है, और जो जहांगीर है जिसके आवास से 32 करोड़ से अधिक की जो रकम थी वह बरामद हुई थी, और जो संजीव लाल की पत्नी है, उन चारों को इसी ईडी दफ्तर में फिलहाल वे मौजूद हैं। चारों की एक साथ कह सकते हैं जो जानकारी या फिर संजीव लाल से मिली हो, जहांगीर से मिली हो, उस हिसाब से क्रॉस चेक भी या कह सकते हैं क्रॉस एग्जामिन भी ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। और देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेके और कितने लोग इस मामले में शामिल हैं, उन तक ईडी पहुंचने की जो कोशिश कर रही है, या फिर जो पूछताछ ईडी ने रिमांड पर लेके संजीव लाल या फिर जहांगीर से कर रही है, तो उसमें और कितनी बातें सामने आती है, या फिर इस मामले को लेकर जो और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, या फिर जो पैसा था वो कहां से आया और किसके मार्फत उस फ्लैट तक पहुंचा, इन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। और यही वजह है कि विभिन्न संजीव लाल के अलावे जहांगीर और जो मंत्री आलमगीर आलम हैं उनको भी इस मामले पे सम्मन किया गया है और उनको आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है। उनसे भी पूछताछ जो है जारी है, और कितने बजे तक यह पूछताछ होगी या अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, साथ ही इस कैश कांड की अगर हम बात करें तो देखिए जहांगीर आलम के आवास से करोड़ों में रुपए बरामद किए गए और वो तस्वीरें हैरान कर देने वाली रही, और यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और निशाने पर रहे मंत्री आलमगीर आलम। हाँ, सही कहा। क्योंकि जो कार्रवाई ईडी के द्वारा हुई थी और जिस दिन ईडी के जो कार्रवाई के बाद जो रकम मिली थी जहांगीर के आवास से, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इन चाहे आलमगीर की बात हो उनको घेरने में या फिर उनके ऊपर निशाना साधने में चूकते नजर नहीं आए। हालांकि वित्त मंत्री देश की जो निर्मला सीतारमन रांची पहुंची थी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में, और एक कार्यक्रम में उन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया था कि यहाँ झारखंड में आकाश से लेके पाताल तक पैसों का बंडल मिल रहा है, और यहाँ तक इतने पैसे मिल रहे हैं घोटाले के, और जिसको गिनते गिनते मशीनें भी थक जा रही है। तो यह जो बयान वित्त मंत्री का भी रहा था, और इस प्रकरण यानी इस जो मामला हुआ था, और इससे पहले भी कई ऐसे मामले झारखंड में हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपये बरामद ईडी के द्वारा किए गए हैं, चाहे जमीन घोटाला का मामला हो या फिर इस कैश कांड का मामला। तो कहीं ना कहीं विगत 1 से 2 वर्षों में देखा जाए तो ईडी ने कई मामलों को लेके एक बड़ी कार्रवाई की है, और उसमें सफलता भी ईडी को लगी है। और यही वजह है कि कई ऐसे बड़े राजनेता हों, अधिकारी हों, कारोबारी हों, इस मामले में जेल के अंदर भी हैं। हालांकि इस कैश कांड का जो
तार है वह अब किन किन लोगों तक पहुंचता है, वह देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक जो ईडी की कार्रवाई है इस मामले में, जो छानबीन है लगातार चल रही है, और इससे सम्मिलित या फिर जिसमें भी ईडी को संदेह हो रहा है, या फिर संजीव लाल या फिर जहांगीर के जो बयान ईडी ने लिए हैं उसके आधार पर उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है जिसकी ईडी को लग रही कि इस मामले में संलिप्तता है। और देखना होगा इस ईडी की जो कार्रवाई जांच चल रही है इसमें और कितने नए चेहरे या फिर नए नाम जुड़ते हैं। बिल्कुल संदीप, और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आलमगीर आलम विवादों में रहे हैं और यही वजह है कि इसे लेकर चूंकि चुनावी माहौल भी है और इससे छवि पर भी असर हो सकता है, इसका नुकसान भी आगे आने वाले दिनों में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हाँ, सही कहा, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई ईडी की लगातार चल रही है और गठबंधन के यदि गठबंधन की बात की जाए तो इससे पहले भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उससे पहले भी यदि जमीन घोटाले मामले को देखा जाए तो राज्य के कई अधिकारी और जो कारोबारी थे या फिर जमीन दलाल, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में, जमीन घोटाले मामले में हुई थी। उसके बाद यह एक नया मामला सामने आया है कैशकांड का, जिसमें 32 करोड़ से अधिक की राशि एक फ्लैट से कह सकते हैं ईडी को बरामद होती है। इस मामले को लेके भी पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उनके पीएस खुद शामिल है, उनके जो नौकर हैं जहांगीर, उनके आवास से यह रुपये बरामद होती है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस गठबंधन सरकार पे कहीं ना कहीं हमलावर होती नजर आ रही है कि आखिर इतने जो पैसे बरामद हो रहे हैं उतने पैसे आ कहाँ रहे हैं, क्योंकि यह सफ़ेद पैसे नहीं है, यह काले धन ही है जो कहीं ना कहीं एक जगह पे एकत्रित करके रखे गए थे। और लगातार हमलावर बीजेपी के जो नेता हैं वे भी होते नजर आ रहे हैं। पर देखना होगा ईडी की जो कार्रवाई है वह लगातार जारी है और इस मामले को लेके आगे ईडी की क्या रुख होता है या फिर इस मामले में और कितने लोगों की संलिप्तता है, इसका भी उजागर ईडी के जो अधिकारी हैं जांच के उपरांत कर सकते हैं। फिलहाल यदि आज की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर और जो संजीव लाल की पत्नी है उनसे जो पूछताछ है ईडी दफ्तर में अब भी चालू है। बिल्कुल संदीप, इसके अलावा पूछताछ की अगर हम बात करें तो अभी ये मानकर चलना चाहिए कि कई बड़े अधिकारी, कई सफेद पोश नाम और कई बड़े नेताओं के नाम भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि ईडी एक एक कर सभी से पूछताछ कर रही है, क्रॉस सवाल भी कर रही है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सही कहा, क्योंकि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है या फिर ईडी की जो जांच चल रही है उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई लोग इस मामले में और भी संलिप्त हो सकते हैं, जिन तक ईडी लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है और जिसका भी तार इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ है उसको उस तक ईडी पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक लोगों को इस प्रकरण में जो सम्मन है वह जारी किया जा रहा है। अब तक यदि बात करें तो इससे पहले सिर्फ संजीव लाल जो मंत्री के पीएस थे या फिर जहांगीर की बात करें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद संजीव लाल की पत्नी से भी कई बार ईडी के अधिकारियों ने इसी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की है और अब आज आलमगीर आलम जो मंत्री हैं राज्य के, उनको सम्मन जारी हुआ था, आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में जो अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई लोग इस मामले के जद पे आ सकते हैं और उनसे भी आगे ईडी पूछताछ कर सकती है और संभवतः कई लोगों को ईडी आगे भी सम्मन कर सकती है। तो देखना होगा आज की जो पूछताछ जो चल रही है और कितने बजे तक या फिर कितने घंटों चलती है, क्योंकि आज की यदि बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम 11 बजे के लगभग ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और अपने साथ कई दस्तावेज भी लेके आए हैं और उन दस्तावेजों को ईडी के समक्ष अपने जो कह सकते हैं पूछताछ के दरमियान वो उन दस्तावेजों को दिखला भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कई ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार उनका ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और सुबह से ही जो पड़ताल ईडी की जो पूछताछ है वह चल रही है। फिलहाल यदि बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल जो उनके पीएस हैं और जहांगीर और संजीव लाल की पत्नी चारों ईडी दफ्तर में हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा इस प्रकरण में आगे क्या नया मोड़ आता है या फिर आगे कितने लोग की संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में है उस तक
पहुंचने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। जी चलिए बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।